बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। समड़याल इलेक्शन के हवाले से कल जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उन्हें याद होगा कि मैंने दो बातें कही थी। एक, मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपने तगड़े पोलिंग एजेंट बिठाना होंगे, ऐसे पोलिंग एजेंट जिनको जबरदस्ती बाहर ना निकाला जा सकेगा। पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने का मतलब है कि वो पोलिंग स्टेशन पर गया, क्योंकि यहां पर नून लीग के लिए भी चैलेंज फॉर्म 45 को मैनेज करना है। फॉर्म 45 अगर वो अपना मैनेज करेंगे तो बगैर किसी मसले के अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकेंगे। वरना फॉर्म 45 अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आ गया तो 47 में तब्दीली कर भी लें तो वो फिर इतना शोर शराबा होगा कि नून लीग की जो जीत है वो उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। ताने मिलते रहेंगे कि ये तो फॉर्म 47 का इलेक्शन है। इसलिए नून लीग की पहली कोशिश ये है कि वो अपना इलेक्शन फॉर्म 45 पर मैनेज करके जीतें। और मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपने तगड़े पोलिंग एजेंट को बिठाएगी और फॉर्म 45 की हिफाजत कर लेगी तो चाहे उसके बाद फॉर्म 47 तब्दील भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अखलाकी और तौर पर पीटीआई जो है वो जीत चुकी होगी, क्योंकि फॉर्म 45 उनके हाथ में होगा। दूसरा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1:27 हुए हैं, 1:30 बजे यानी कि, और अभी मैंने हल्के से तो ताज़ा तरीन अपडेट्स ली हैं। मुझे बताया गया है कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये सीट वाज़े तौर पर निकाल रही है और कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आ रहा। यानी इतना क्लियर हो गया है इलेक्शन 12 बजे ही। क्योंकि देखें, जो लोग इलेक्शन की साइंस को समझते हैं वो जानते हैं, जो लोग इलेक्शन की साइंस को समझते हैं वो जानते हैं कि 12 बजे तक आइडिया हो जाता है। अगर मुकाबला एक तरफा हो तो 12 बजे तक पता चल जाता है। कांटेदार मुकाबले का जाहिर है जो बिल्कुल नेक टू नेक जाता है वो 5 बजे तक जोर लगता रहता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप्स भरे हुए हैं और नून लीग के कैंप उजड़े हुए हैं। और वाज़े तौर पर पाकिस्तान, क्योंकि खुद इमरान खान ने भी इस पे ट्वीट्स की थी और अभी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल रात पिछले 24 घंटे के अंदर इमरान खान ने जो ट्वीट्स की हैं उसमें कुछ बातें उन्होंने बहुत सख्त की हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने अब लड़ने का फैसला कर लिया है, हर महाज पर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और सियासी मैदानों में भी और सड़क पर भी। इमरान खान ने चारों जगहों पर लड़ने का फैसला कर लिया है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स के हवाले से, उनको बाहर निकालने के लिए। ये वीडियो देखिए, बीच बीच में से मैं ज़रा इसकी ऑडियो को डाउन करूँगा क्योंकि जो है वो कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। लेकिन ये वीडियो ज़रा देख लें, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से धक्के देकर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इन पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के इलेक्शन का फॉर्म 45 मैनेज किया जा सके। देखिए जरा। चोर ने साडे एजेंट नूं बाहर कढ़िया जा रहा है। किहड़ी गल्लों कढ़िया जा रहा है? साडा एजेंट नहीं आ बाहर आन देना, नहीं आन देगा, नहीं साडा एजेंट क्यों बाहर जाए? क्यों जाए बाहर साडा एजेंट? जेड़ा पोलिंग एजेंट है वो क्यों बाहर जाए? गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी है। सचो क्यों सच मारिया मैनू? सच मारिए तो मैनू सच मारिया, सच मारिया गुंडा करती है। फखर के फोन करो फखर। अब आप ये देखें कि पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है भाई? पोलिंग एजेंट को बाहर क्यों निकाला जा रहा है? और आप देख रहे हैं पुलिस यूनिफॉर्म में है, पुलिस यूनिफॉर्म में धक्के दे दे के पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जा रहा है। तो अगर इस तरह से इलेक्शन नून लीग जीतना चाहती है तो ये बड़ी उनके लिए शर्म की बात है, पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के। और अभी देखें, बिल्कुल सही, मैं अभी देख रहा था, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा और टीम ने समड़याल इलेक्शन में भरपूर कैंपेन चलाई। फारूक निशात घुम्मन ने तमाम ग्रुपों को यकजा करके जिस तरह इलेक्शन लड़ा, इस पर मुबारकबाद। जिस शख्स से भी समड़याल में बात हुई उसका कहना था इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए यकतरफा है, हुकूमत हिम्मत करे और फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दे। समड़याल कप्तान का। अच्छा, अब देखें, हर बंदा जो
समड़ियाल के इलेक्शन से इस वक्त कनेक्टेड है, अपडेट्स ले रहा है, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक तरफा नतीजा बरामद हो चुका है। अब सिर्फ नून लीग क्या कर रही है, ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी जो है वो सियालकोट के एक लीडर माने जाते हैं, यानी माना जाता है कि सियालकोट के सरबराह वो हैं PMLN के, तो ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा सुरसूख है पुलिस पर। ये वही पुलिस है जिसको रेहाना डार के घर वो रोज़ भेजा करते थे और उनके घर में जाकर कमोड तक तोड़कर आ गए थे, बाथरूम तक तोड़ के आ गए थे, फ्रिजें उल्टा दी थी, फ्रिजों में पड़े हुए अंडे भी बाहर निकाल के फेंक दिए थे। तो इस हद तक जुल्म और सितम करने वाला ख्वाजा आसिफ जिनकी पुलिस जो है वो इस वक्त पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी इस वक्त पहरा दे रही है अपने फॉर्म 45 पर और लगे हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिसको भी वोट करना चाहता है, जाहिर है जो लोग PTI को वोट करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि बाहर निकलें और वोट करें, नून लीग के वोटर्स भी निकलें और वोट करें, लेकिन नतीजा जो है असल इम्तहान है पोलिंग एजेंट्स का। मैंने कल भी इस पर बहुत जोर दिया था कि पोलिंग एजेंट्स अपना फॉर्म 45 जेन्युइन लेकर बाहर निकलेगा तो चाहे असेंबली में फाखर निशात पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जीत PTI की हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर्म 45 की हिफाजत ना हो सकी और उसको मैनेज कर लिया गया तो फिर PTI की सारी मेहनत जो है वो रायगां हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने इस पर मेहनत की है, आलिया हमजा से लेकर और फिर सारे लोग, मियाँ इबाद भी पहुँचे, मियाँ अकरम उस्मान भी पहुँचे, मियाँ उस्मान अकरम और बाकी जो वर्कर्स हैं, सलमान राजा और मकामी क़यादत सारी, सियालकोट की क़यादत सारी, उमर डार, ये सारे लोग जिस तरह से इन्होंने इस इलेक्शन के लिए मेहनत की है वो काबिल दीद है। अब आप ज़रा आ जाएं कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की हैं गुज़श्ता आप कह लीजिए 24 घंटे में, उनकी जो 3 ट्वीट्स आई हैं, बल्कि 24 घंटे भी नहीं, 13 घंटे में, 16 घंटे में आप कह लीजिए, चले 16 घंटे में पहली ट्वीट उनकी ये थी। और ये तीनों ट्वीट्स बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि इमरान खान ने लड़ने का फैसला कर लिया है, वो इन ट्वीट से अंदाज़ा होता है। पहली तो उन्होंने समड़ियाल इलेक्शन पे की, उन्होंने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें, इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चौकन्ना रहें, फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक RO के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो सके। ये एक पहली ट्वीट तो ये थी। लेकिन दूसरी ट्वीट जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान ने अब हर महाज पर लड़ने का फैसला कर लिया। मसलन उन्होंने कहा कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा थी जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। लेकिन जनाब, यहाँ पर जो इमरान खान से कहा जाता है कि जो शराइत इमरान खान के सामने रखी गई हैं उनमें से एक ये है कि 9 मई पर माफ़ी मांग लें, तो माफ़ी तो धरी की धरी रह गई है, क्योंकि इमरान खान तो अब ये कह रहे हैं कि ये प्लान का हिस्सा था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो उसको पहले भी कहते रहे। वो कहते हैं जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फिस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और हम पर झूठे केसेस बनाए गए। इसके बाद जो बात इमरान खान ने की है वो हेडलाइंस भी बनी हैं और उससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान कहीं पर मुफाहमत के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी। बुशरा बीबी की गुज़श्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया कारफरमा है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि जब मैंने उनको हटाया और हटाते ही उन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया ताकि वो सिफारिश करवा सकें, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, तो वो इस इनकार की रंजिश की बिना पर आज उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ये इमरान खान ने कहा है। ये बात इमरान खान ने पहली मरतबा कही है, इससे पहले कभी उन्होंने ये बात नहीं की, आज पहली मरतबा कही है। ये वजह है कि डिजिटल मीडिया पर इस पर बहुत बात हो रही है, PTI के लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं और इससे अंदाज़ा ये होता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर इमरान खान सख्त तनकीद कर रहे हैं, किसी किस्म की मुफाहमत नहीं कर रहे हैं और एक मरतबा फिर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
वो कहते हैं कि जी मुझे ज़ेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी नहीं हुआ। उन पर एआनत का इल्ज़ाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। यानी जब नवाज शरीफ साहब पर तैयारा साजिश केस बना, उन पर जो है वो नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया, फिर जिला वतन कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ की अहलिया जो थी कुलसूम बीबी, वो फिर भी कैंपेन कर रही थी, वो फिर भी जलसे कर रही थी। यानी आमरीत के दौर में भी उनके साथ नहीं हुआ। इमरान खान का इशारा शायद इसी तरफ है। वो कहते हैं 4 हफ्तों से मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जेल ज़ाब्ते के मुताबिक कल मेरी अपनी अहलिया से मुलाकात का दिन तय था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। कल हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई है। किस सबूत की बुनियाद पर? इस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल में रखा हुआ है। शामिम कुरैशी अगर मतलूबा बयान दे दें तो उन्हें कैद से खलासी मिल जाए। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत तो तमाम जजेस सब मिले हुए हैं, क्योंकि 9 मई की जो CCTV फुटेज चोरी हुई, जजेस इनको पेश करने का हुक्म नहीं देते। किसी जज ने हिम्मत नहीं की कि वो CCTV फुटेज मंगवाए और सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाए। हम बेकसूर हैं और हमारे लोगों को सबूतों की अदम मौजूदगी और बगैर फेयर ट्रायल के सजाएं सुनाई गई हैं। हम तमाम अदालतों में 9 मई की CCTV फुटेज मंगवाने के लिए दरख्वास्त देंगे। हमारे दोस्त अरशद अली हैं, जिन्होंने जो लाहौर से अदालतों को कवर करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी, मैं उनकी ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि एक सार्जेंट को, जो ट्रैफिक एहलकार था, ट्रैफिक पुलिस का जवान, उसको लाया गया यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए। जब अदालत लाया गया तो यास्मीन राशिद साहिबा ने उसको जो झूठी गवाही पर कुरानी आयात के तर्जुमा पढ़ के सुनाया, तो उस पर वो शख्स जो है उसने अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया और वो गवाही दिए बगैर ही वापस चला गया। खुदा खौफी हो गई। ज़ाहिर है कुरान की आयत ने उसके दिल पर असर किया होगा। खुदा खौफी का वो जो है वो उसके ऊपर एक, मैं तो कहता हूँ, रहमत हुई, खुदा खौफी की रहमत हुई, और वो बंदा जो है वो वहाँ से बगैर गवाही दिए चला गया। तो ये तो हालात हैं, झूठी गवाहियाँ पेश की जा रही हैं। लेकिन एक बंदा सोचे कि यार मैं कुरान को बीच में लाकर अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकता, दुनिया ख़राब नहीं कर सकता, नौकरी अपनी त्याग दूंगा। तो ये सोच के कोई शख्स अगर अदालत से चला गया बगैर गवाही दे, उसको सलाम पेश करना चाहिए। मैंने 9 मई और 26 नवंबर के कत्लेआम की मुनसिफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिसग्रेसफुल कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक जस्टिस मुनीर था, जिसे उसके नाजायज़ फैसले की बाइस दुनिया जानती थी। काजी फाइसा ने भी वही रविश अख्तियार की। अब सारे जजेस मिले हुए हैं और सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं। ये इमरान खान ने गुफ्तगू की। जो तीसरी ट्वीट उन्होंने की है वो भी बड़ी अहम है इस लिहाज से कि, और ये ट्वीट जो है वो 4 घंटे पहले आई है। वो कहते हैं पार्टी के तमाम ओहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह उन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला ओहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं। मैं आजकल ट्रैवलिंग में हूँ पिछले 2 दिन से, तो कहीं पर मैं मेहमान हूँ। अगर बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हों तो उसको जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा खैर चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान ने ये कहा है कि जिसमें दबाव बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है वो पीछे हट जाए, और जिसमें दबाव बर्दाश्त करने की हिम्मत है उसको आगे आने दे। ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए कह रहे हैं कि वो दोबारा से सड़कों को गर्म करना चाहते हैं, वो फिर से तहरीक चलाना चाहते हैं। उन्हें पता है मुसीबतें आएंगी। इमरान खान को पता है गिरफ्तारियां होंगी, मुकदमे बनेंगे, लोग उठाए जाएंगे। तो भाई जो ये कर सकता है वो आ गया है ना। हर बंदा नहीं कर सकता। कुछ के सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ के नहीं होते। कुछ को जाहिर अपने कारोबार की फिक्र होगी, कुछ के बच्चों की होगी, कुछ इस फिक्रों से बेनियाज भी हो सकता हो, यानी उसके इतने बड़े स्टेक्स ना हो। तो इमरान खान ये ताना नहीं दे रहे किसी को। मुझे जो लगता है इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मैं ताना नहीं दे रहा, यानी इनफैक्ट ये मेरी ट्रांसलेशन है कि वो ताना नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि जेन्युइनली ऐसे लोग आगे आ जाएं कि जो दबाव बर्दाश्त कर सकते हो, ताकि इस मुकाबले को बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो अंदाज़ा मेरा यह है कि अब इमरान खान जो है वो ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अब तहरीक चलानी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ऐसे में हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं है। यानी मुल्क गिर एहतजाज की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने वो तहरीक चलानी है। मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सबरा एहतजाज की क़यादत करूँगा। मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें।
हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं, अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। पूरी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए कमर कस लें। ये इशारा भी उन्होंने दे दिया कि इस दफ़ा ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दूंगा और कहूँगा कि इस्लामाबाद पहुँचें तो गोलियां नहीं खाने देंगे। यानी कारकुनों को ये भी कह रहे हैं कि आपकी जान की परवाह मुझे है। मैं दीगर अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए इस मुल्क की एहतजाज में शिरकत की दावत देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ईवान को चला रहा है, हम इसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इसके होते हुए ईवान से अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया, हमारे MNAs की तकरीर सेंसर कर दी जाती हैं, डयाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है, मगर ये हर मामले में मेंबरान कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में नाकाम रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, इमरान खान सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, इमरान खान पार्लियामान के अंदर भी लड़ने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने हर जगह पर जहां जहां उनके पास ऑप्शंस हैं वो लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं हैरान कुन तौर पर इलेक्शन धांधली की अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही के पास जा रही है, जो इस धांधली का सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम डी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई है। हमसे मखसूस नशस्तें छीनने की पूरी तैयारी है, मगर आप सब ने हौसला नहीं हारना और जम कर खड़े रहना है। यानी वो कहते हैं अगर आपकी मखसूस नशस्तें छीन भी ली जाएं, आपने डट के रहना है, जम के रहना है, हौसला नहीं हारना है। तो इमरान खान का मोराल हाई लगता है, लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है, किसी सूरत वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ज़ाहिर है या हार होगी या जीत होगी, या जीत होगी तो तारीखी जीत होगी, हार होगी तो लड़ते हुए हार जाना भी कोई मुज़ाहिरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से इमरान खान लड़ रहे हैं, उन्हें यकीन है कम अज़ कम कि वो हर सूरत कामयाब होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका मिशन बड़ा है और इसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो फिर मुश्किलात मेहनत से हट जाती हैं। तो इमरान खान का मोराल हाई मालूम होता है और ऐसा लगता है कि वो पूरी अपनी इस जो है वो आवाज़ को तवाना करके अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। नताइज कुदरत जानती है क्या निकलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।